भले ही राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ छापेमारी की रिपोर्ट तलब की है, कड़ाई की जा रही है, छापेमारी एफआईआर चार्जशीट की कार्रवाई और निगरानी की बात कही जा रही है, लेकिन फारबिसगंज में नहरों पर जबरदस्त अवैध कटाई हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के अलावे मुख्य सचिव बिहार ने, मुख्यमंत्री सचिवालय ने, लेकिन अवैध खनन पर रोक नहीं लग रहा है। चारों ओर लूट मची है। नमस्कार, सबसे लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है राम नाम की। लूट मची है, लूट सके चोर लूट। इस तर्ज पर अवैध खनन हो रहा है। यह बात अलग है कि अवैध खनन रोकने के लिए असामाजिक तत्वों के हमले को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ छापेमारी की रिपोर्ट तलब की है। खान एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया है। पिछले दिनों विभाग ने सभी जिलों को इस बाबत व्यापक कार्रवाई करने को कहा था। इसमें संवेदनशील मार्गों की पहचान करने और कई तरह के निर्णय लिए गए थे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है? कम से कम रेणु माटी में तो ऐसा नहीं हो रहा है। रेणु माटी में नदी किनारे मानक के विपरीत ईंट भट्टे, 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्टे संचालित है। इसमें आधे दर्जन तो एक पूर्व IRS के हैं जो चुनाव लड़ने की जुगत में है। अपने काले धन, जो करोड़ों अरबों की संपत्ति उन्होंने जमा की है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं पड़ोसी जिले से। तो सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है एक पूर्व जो IRS है, उसके आधा दर्जन उनके रिश्तेदारों के नाम से भट्टे हैं, ईंट भट्टे हैं और मानक के विपरीत हैं। इसके अलावा उन्होंने कई कहते हैं 100 बीघा से भी अधिक भूमि खरीद रखे हैं रिश्तेदारों के नाम पर। ये जांच का विषय है कि आखिर अवैध खनन, हालांकि पुलिस पकड़ रही है, अवैध खनन से इतने पैसे बन रहे हैं कि लोग, पुराने जो नियम कानून को मानने वाले लोग हैं, जब वो सेवा निवृत्त होते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को इन अवैध धंधों में लगा रहे हैं। हालांकि खनन विभाग से परमिट लिया जा रहा है, लेकिन अब रेणु माटी फारबिसगंज क्षेत्र में अवैध खनन का बोलबाला है। हालांकि सरकार ने मानसून को देखते हुए बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया है और गांव और शहरों में वर्षा पूर्व तैयारियों के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस निर्देश का कितना पालन हो रहा? मानक के विपरीत विद्यालयों के बगल में जन सरोकार के जो नदी हैं, नाले हैं, इसके पास में कब्रिस्तान, शमशान के पास में 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्टे तो केवल फारबिसगंज प्रखंड के बतनहा, जोगबनी और आसपास के इलाकों में है और इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावे जो भूमि है, अब सीमा पर नेपाल से परमान नदी निकलती, इसके अलावे कैसले है, बूढ़ी नदी है, ढेर सारे नदी हैं। उसमें जो जल निस्सरण होता है, वो जो अपने साथ गाद लाती है, उसके किनारे भूमि का कटाव का आखिर अनुमति जिला खनन विभाग अररिया के कैसे दे रहे हैं? उसके आड़ में लोग परमिट के आड़ में अवैध खनन कर रहे हैं और अवैध खनन तो करवा रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक जो ईंट भट्टे संचालित हैं मानक के विपरीत, वो करवाते हैं अपने बिचौलियों के माध्यम से। तो चंद जमीन के टुकड़े के कटाई खनन के नाम पर परमिट लिया जाता है, लेकिन नियम जितने MQ काटने के उनको अनुमति दी गई है, उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा और अवैध भूमि पर भी कटाई कर रहे हैं ढेर सारे लोग। यह जांच का विषय है कि अररिया जिला खनन विभाग क्या कर रही है। अवैध खनन हो रहा सामने, आप देखिए, राम नाम की लूट मची है। लूट सके तो लूट, जो जहां पा रहा है खनन में जुटा हुआ, और इतनी अवैध कमाई है कि पुलिस विभाग लगातार, आप देखें, ये ट्रैक्टर से खनन हो रहा है। ये रामपुर का दृश्य है। रामपुर में नहर जो गुजरती है, पूर्णिया केनाल नहर, तो और विद्यालय ये देखिए जेनिथ पब्लिक स्कूल के बगल में सटे, एकदम से सटे
ईंट भट्ठे चल रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को खतरा उत्पन्न हो रहा है, नदियों का भूगोल बदल रहा है, भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो रही है। ऐसे में जो फारबिसगंज अनुमंडल में जो 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्ठे संचालित हैं मानक के विपरीत, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि पूर्व में कई बार कई मौके पर लिखित शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी ले दे के मामले को सल्टा देते हैं। ऐसे आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। सच से लबरेज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हाँ इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्य सचिव बिहार इस बार गंभीर हुए हैं। उन्होंने संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देशित किया है। देखना है कि आगे चलकर कार्रवाई क्या होती है। मानसून सर पर है और मानसून को देखते हुए सरकार ने सभी डीएम और नगर आयुक्तों को पत्र भेजा है। गांव और शहरों में वर्षा पूर्व तैयारियों के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस संदर्भ में अवैध खनन को भी देखना जरूरी है। सच से लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह।